तो बच्चों देखिए 6.2 का तीसरा क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि पी क्यू समांतर एस टी के, ये पी क्यू रेखा और ये एस टी रेखा, ये दो समांतर है, ठीक है। और पी क्यू आर जो कोण है वो 110 डिग्री का है, पी क्यू आर ये वाला कोण 110 का दिया हुआ है। आर एस टी कोण 130 डिग्री का है, आर एस टी कोण 130 डिग्री का है। संकेत दिया हुआ है कि आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचे। तो अपन पहले रचना करेंगे इसमें, ठीक है ना। रचना क्या करेंगे बेटा, इसने बोला है किताब में संकेत दिया हुआ है कि बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर रेखा खींचो। आप इसको ऐसे भी खींच सकते हो समांतर के रूप में, आप ऐसे भी खींच सकते हो, ठीक है ना। दोनों से आंसर आ जाएगा। तो अपन इस तरफ से लेके आ रहे हैं आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींची जिसका नाम रखा यू। क्या नाम रखा? यू। तो इस प्रकार एस टी और आर यू समांतर रेखा होगी। तो अपन लिख देंगे बिंदु आर से एस टी के समांतर एक रेखा आर यू खींची, आर यू खींची, ये लिख दिया। अब अपन जानते हैं कि जब दो रेखाएं समांतर होती है, देखो जब दो रेखाएं समांतर होती है और ये एस आर तिर्यक रेखा है, ये देखो एस यहां ले लेते हैं, आर यहां लेते हैं, तिर्यक रेखा है, तो यहां पर इसको बोलते हैं रैखिक युग्म कोण। ये और ये रैखिक युग्म कोण, ये और ये रैखिक युग्म कोण, ये वाला और ये वाला भी रैखिक युग्म कोण है। और इस प्रकार से ये होगी तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोण, जैसे ये वाला कोण बन रहा है और ये वाला कोण बन रहा है, ये होता है संपूरक कोण। ठीक है, इसी प्रकार से उस तरफ देखो ये तिर्यक रेखा है, तो इस तरफ और इस तरफ एक तरफ जो कोण बन रहे हैं वो होते हैं संपूरक। फिर ये दोनों समांतर रेखा है ही, और ये तिर्यक रेखा है, ये कौन सी है? तिर्यक रेखा। तो इस प्रकार से तिर्यक रेखा में आपको दिखाई दे रहा है जेड का रूप, ये होता है एकांतर कोण, ठीक है ना। एकांतर कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये नियम की जानकारी पहले वाले वीडियो में देख सकते हो, जब अपन ने स्टार्ट किया था 6 चैप्टर, उसमें बेसिक के अंदर मिलेगा उसके रूल्स में, ठीक है। तो अपने को उसी नियमों में से जैसा भी आप किया है, एकांतर, संगत, शीर्षमुख कोण, रैखिक कोण, उन्हीं नियमों से, उन्हीं कोणों के नियम से अपने को ये फाइंड होगा, ये अपने ज्ञात कर सकते हैं। और अपने को ज्ञात क्या करना है? क्यू आर एस, क्यू आर एस ये ज्ञात करना है। मतलब अपने को ये वाला कोण कितने का ये बताना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है, ठीक है, ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो मैं क्या देख पा रहा हूं बेटा, मैं देख पा रहा हूं कि जब मैं एस टी और आर क्यू को समांतर करता हूं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण संपूरक हो जाता है। मतलब इसको जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर से 130 है ही, इसका मतलब यहाँ क्या करना पड़ेगा? 50 करना पड़ेगा। तो 50 करते कितना हो गया? 180 हो चुका है। अब देखो इन दोनों कोणों का जोड़ 180 है, ये संपूरक हो गया, ठीक है ना। अब अपन इसको देखो, पी क्यू को और आर यू को समांतर ले रहे हैं। जब मैंने पी क्यू को और आर यू को समांतर ले लिया, ये पी क्यू रेखा और ये आर यू रेखा, इसको समांतर ले लिया, और ये आपकी होगी तिर्यक रेखा। तो आप क्या देख पा रहे हो? ये वाला कोण जेड के रूप में आ रहा है, मतलब एकांतर कोण के रूप में आ रहा है। तो ये वाला क्या हो गया? एकांतर कोण हो गया, ठीक है ना। तो ये वाला और ये पूरा क्या होंगे? एकांतर कोण के नियम से बराबर होंगे। इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण मिल करके कितना बनाएगा? आपका बनाएगा 110, दोनों मिल करके, ठीक है ना, तो बराबर होगा। तो अपन यहाँ कहने वाले ये वाला कोण लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं इसको x मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? इसको x मान लेता हूँ, इसको x मान लिया, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले ये वाला कोण लेकर आएंगे। ये वाला कैसे निकला देखते हैं। अपने को पता चल गया आर एस टी कोण और एस आर यू कोण ये संपूरक है, तो मैं लिख दिया कोण आर एस टी प्लस कोण, देखो आर एस टी ये वाला कोण, फिर ये वाला चाहिए ना, तो इसका नाम एस आर यू भी बोल सकते हो, यू आर एस भी बोल सकते हो। तो एस आर यू ले लेते हैं, कौन? एस आर यू। इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। किस नियम से? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने, एक तरफ मतलब एक साइड में बनने वाले संपूरक कोण होते हैं। तो लिख देंगे तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण, एक तरफ बने कोण या बनने वाले कोण, बने कोण संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं।
समपूरक का मतलब बेटा दोनों का योग 180, ठीक है ना। तो इसका योग कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो देखो आर एस टी, ये आर एस टी दे रखा है 130, तो यहाँ लिख देंगे 130 डिग्री। ये वाला कोण नहीं है, ये लिख देंगे एस आर यू का, एस आर यू कोण बराबर 180 डिग्री। एस आर यू कोण निकालना है तो क्या करेंगे 180, ये जो 130 प्लस का है उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 130 डिग्री। तो कोण एस आर यू आपका आ जाएगा 50 डिग्री। तो ये तो आ गया आपका 50 डिग्री का कोण, जो अपने को पूछा नहीं है। इसमें पूछा तो क्यू आर एस है, इसने वाला कोण पूछा है, इसने नहीं पूछा। लेकिन ये वाला कोण जो है ना, इसके बिना आ नहीं सकता ना, इसके बिना नहीं आ सकता, इसलिए पहले इसको निकाला। तो ये कितना आ गया 50 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 50 डिग्री। अब देखो बेटा, जब मैंने यहाँ पर क्या लिया, एस टी और आर यू को समांतर लिया, तो यहाँ लिख देते हैं एस टी समांतर आर यू। जब अपन एस टी और आर यू को समांतर लेते हो तो ये तिर्यक रेखा होती है, तो इधर के एक तरफ के कोण क्या होंगे, संपूरक। तिर्यक रेखा के एक ही साइड बने वाले कोण संपूरक होते हैं, तो अपन ये ले लेंगे। अब अपन क्या करेंगे, अब पी क्यू और आर यू समांतर ले रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे पी क्यू समांतर है आर यू के, ठीक है। तो अब यहाँ पर पी क्यू का, ये पी क्यू और ये आपकी आर यू, अब ये दोनों समांतर है और ये आपकी होगी तिर्यक रेखा, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए जितना कोण यहाँ है, जैसे यहाँ 110 का है, तो यहाँ भी कितना होगा 110 का होगा। लेकिन ये अकेला तो कोण नहीं है, इस तरफ दो कोण हो गए, ये जैसे 110 है तो इस तरफ पूरा कोण 110 था, ये 110 क्या हुआ, दोनों भागों में बढ़ गया, दो भागों में बढ़ गया, जिसमें से एक तो 50 है, दूसरा कितना होगा कि जोड़ के 110 आ जाए तो अपने का 60 का होगा, है ना। तो इस प्रकार से देखो, जैसे मैं इसको हटा देता हूं तो आप क्या देख पाते हो, ये देख पा रहे हो कि ये पूरा कोण और ये पूरा कोण बराबर होंगे। अब इस पूरे कोण में कौन कौन आ रहा है, पूरे कोण में एक्स भी आ रहा है। देखो ये देखो, जब मैंने पी क्यू और आर यू को समांतर ले लिया तो मुझे पता चल गया जब ये और ये समांतर है तो ये होगी तिर्यक रेखा। और हम जानते हैं जब समांतर तिर्यक समांतर होता है तो वहां जेड का रूप बनता है। देखो ये देखो जेड का रूप बना, तो जेड के रूप में यहाँ पर जो कोण बनते हैं वो क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। और एकांतर कोण परस्पर हमेशा बराबर होते हैं। ये 110 का है ना, तो ये पूरा का पूरा कोण 110 डिग्री का होगा, ठीक है। तो 110 है तो ये भी पूरा 110 होगा, लेकिन पूरे में से अपने को इतना इतना केवल यहां तक का पता है, ये 50 का है, तो बाकी जो होगा शेष वो होगा एक्स के लिए, जो अपना क्यू आर एस होगा। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर लिख देंगे माना कोण क्यू आर एस बराबर एक्स है। क्यू आर एस को मैंने क्या मान लिया, एक्स है। अब देखो बेटा क्या करोगे, तो ये वाला कोण पी क्यू आर, ठीक है ना, जो दे रखा है वो किसके बराबर है, तो लिख देंगे कोण पी क्यू आर बराबर है किसके, इस पूरे कोण के। तो देखो ये रेखा हटा रहा हूं, जैसे मैं ये देखो यहां पर दिखा कुछ, अब ये देखो जैसे ये जेड बन गया। अब इस जेड के अंदर ये तो पूरा 110 है, अब ये पूरा लेना है, इस पूरे में कौन कौन है, एक्स भी है तो एक्स भी लेंगे, 50 भी तो 50 भी लेंगे, तो दोनों का योग करेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब पी क्यू आर बराबर है किसके, क्यू आर यू के। तो यहां लिख देंगे कौन क्यू आर यू के, या फिर अपन शॉर्ट में लिख देते हैं, ऐसे नाम को रहने देते हैं, सीधे ही कर लेते हैं। पी क्यू आर ये 110 है, ये किसके बराबर है, इस पूरे के बराबर। इसमें कौन कौन है, एक्स भी और 50 भी, तो यहां सीधे लिख देंगे एक्स और 50 इसके योग के बराबर। तो यहां लिखिए कैसे आया ये, तो आप बोलोगे एकांतर से आया, एकांतर कोण से, ठीक है। अब देखो बेटा तो अपन को मान निकालना एक्स का, तो मैंने क्या किया, यहां ले लेता हूं, ये मैंने यहां लिखा एक्स, एक्स तो इधर रखा, बराबर के बाद में एक्स था, बराबर के बाद में एक्स है, इधर 110 था, इधर 110 डिग्री है। जो 50 उधर प्लस में था, इधर प्लस में था, इधर लेके आगे क्या हो जाएगा, माइनस में हो गया। तो 110 में से 50 घटाओ कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा आपका। तो ये आपने एक्स का मान आ गया। और एक्स किसको लिया था अपन ने, लिखा हुआ देखो, एक्स किसको लिया था अपन ने, क्यू आर यू को, किसको लिया था अपन ने, क्यू आर एस को लिया था, क्यू आर एस, सॉरी क्यू आर एस। तो अपन ने क्यू आर एस को माना था, ठीक है ना। तो देखो बेटा यहाँ आ गया, क्यू आर एस को एक्स माना, जबकि पी क्यू आर ये पूरा कोण 110 का है, तो ये पूरा कोण 110 का होगा, मतलब जितना ये ना उतना ही होगा। कहने का मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, ये कोण तो 110 का है तो लिख दिया 110, और ये कोण, इनमें दो कोण आ रहे तो दोनों का योग बराबर होगा, किस नियम से, एकांत कोण से। तो इसका तो लिख दिया 110, ठीक है ना।
अब यहाँ पर क्या था, जो 50 इधर प्लस का था, इसको इधर पक्षांतर करेंगे, इधर था ना प्लस का, इधर पक्षांतर किया, क्या हुआ, माइनस में हो गया। तो 110 में से 50 घटा दें, कितना आया, 60 आया। एक्स किसको माना था आपने, एक्स माना क्यू आर एस को, तो अपन यहाँ लिख देंगे एक्स का मतलब क्यू आर एस है, तो क्यू आर एस बराबर 60 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया, देख लीजिए। हाँ तो देखिए बेटा 6.2 का चौथा प्रश्न, ठीक है। इसमें देखो ए बी और सी डी समांतर दिया हुआ है, और पी क्यू एक तीरक रेखा है, पी आर दूसरी तीरक रेखा है। इसमें अपने को एक्स का वाई का मान बताना है। तो देखो दोनों समांतर रेखा दे रखी है, ओके। ए पी क्यू कोण जो है 50 का है, ये रहा ए पी क्यू 50 का। कोण पी आर डी 127 का, ये रहा 127 का। एक्स का मान ज्ञात करना है और वाई का मान ज्ञात करना है। तो एक्स का मान और वाई का मान ज्ञात करना है, तो अपन ज्ञात करेंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले लिखेंगे ए बी समांतर है सी डी के, तो ए बी रेखा समांतर है सी डी के। तो मैंने बताया था ना, जैसे ये ए बी है, ये सी डी है, ये ए बी रेखा है और ये सी डी रेखा है, ये दोनों समांतर है। अब मैंने पी क्यू रेखा ले ली, इसको हटा दिया। देखो मैं खाली केवल कौन सी ले रहा हूं, केवल पी क्यू ले रहा हूं, केवल पी क्यू रेखा ले रहा हूं। तो ये दोनों समांतर होगी। पी क्यू जो है वो है तिर्यक रेखा, कौन सी है, तिर्यक रेखा है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो अब देखो बेटा ये समांतर होगी, ये होगी तिर्यक रेखा। तो हम जानते हैं यहां पर जेड का रूप बन गया, और जेड के रूप में दोनों कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं एकांतर के नियम से। मतलब यहाँ एकांतर कोण बन रहा है, यहाँ जितने का होगा कोण उतना यहाँ होगा, दोनों कोण बराबर होंगे। जैसे यहाँ 50 का, यहाँ भी कितना आ गया 50 का, ये लो आ गया आपका एक्स का मान। लिख देंगे सबसे पहले एक्स का मान बराबर 50 डिग्री, कितना 50 डिग्री, किस नियम से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ये आपका पहला आंसर आ गया बेटा, ठीक है, ये आ गया आपका पहला आंसर, ये 50 डिग्री आ गया पहला आंसर। दूसरा, अब किसका निकालना है, वाई का मान निकालना है। तो वाई का मान निकालने के लिए आपस इसको मिला देते हैं। अब मैं क्या करता हूं, इसको हटा देता हूं। अब फिर से देखो अब कैसे होगा, अब वही रेखा है समांतर, ए बी और सी डी समांतर रेखा वही है, लेकिन अब मैंने इसको मिटा दिया और इसको रखा। ये भी क्या है, ये भी तिर्यक रेखा है, तो मैंने इस तिर्यक रेखा को रखा जिसका नाम पी क्यू है। तो अब देखो यहां भी क्या बन रहा है, यहां भी जेड का रूप बन रहा है, देखो ये ऐसे, ये देखो ऐसे। तो इसका ये वाला कोण पूरा, ये वाला कोण पूरा आपस में परस्पर बराबर होंगे। ये जितने का होगा ये भी उतने का होगा, ये वाला कोण जितने का होगा ये उतने का होगा। जैसे यहाँ पर अपन देख पा रहे 127 डिग्री का है, ये कोण 127 का है, इसका ये पूरा कोण भी 127 का होगा। जैसे यहाँ पर रेखा थी, इस रेखा को घटाने पर आपको पता चला ये पूरा का पूरा, देखो ये पूरा कोण, ये पूरा, तो इन दोनों का योग भी क्या होगा 127 होगा। तो अपन लिख लेते हैं 50 डिग्री प्लस वाई बराबर होगा इस कोण के, क्यों बराबर है, ये वाला नियम वापस लग गया, एकांतर कोण से। अब मैंने क्या किया, वाई का मान निकाला, वाई को बाहर लेके आ गया, बराबर 127, जो इधर प्लस में था 50 उधर पक्षांतर किया, माइनस में हो गया। वाई 127 में से 50 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 77 आ गया, ठीक है बेटा। ये आ गया आपका वाई का मान, ये आ गया आपका वाई का मान, दूसरा आंसर, ठीक है, यहाँ आ गया 77, ठीक है बेटा। एक बार फिर से बता देता हूं मैंने इसको हटाया, तो ये देखो ये जेड का रूप बन गया, तो 50 और एक्स बराबर होगा एकांतर नियम से, ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद क्या किया मैंने, इसके बाद मैंने इसको हटाया, तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ भी जेड का रूप बन रहा है, तो ये पूरा कोण और ये पूरा कोण एकांतर नियम से बराबर होगा। इधर अकेला कोण 127 है, लेकिन इधर दो कोण है, ये दो कोण मिलकर के 127 बनेगा। इसका मतलब इन दोनों का योग इसके बराबर होगा। तो मैंने लिख दिया दोनों का योग, इन दोनों का योग इसके बराबर होगा एकांतर नियम से। पक्षांतर किया 77 आ गया, ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा।